नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मेयर और विधायकों ने लगाई दौड़। योग दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का संदेश। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन। अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्य ने गिनाई उपलब्धियां, तो मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रामनगर में किया बखान। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी का काशीपुर फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को अधूरे पड़े कामों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। शिलान्यास के 4 साल बाद भी कार्य नहीं हुआ पूरा। भारत बंद के ऐलान के बीच उत्तराखंड में अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर आरपीएफ के जवान तैनात, तो काशीपुर में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। अब तक 22.50 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन, तो 32 लाख से अधिक पंजीकरण। वहीं बर्फबारी में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगाया ब्रेक। गोविंद घाट और घांगरिया में रोके गए 7,500 तीर्थयात्री। अब खबरें विस्तार से। योग दिवस से एक दिन पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाला गामा, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत शहर के तमाम युवक युवतियां और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। रन फॉर योग घंटाघर से शुरू होकर एमपी के चौक पर समाप्त हुई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम योग को जीवन पद्धति में शामिल करेंगे। तो योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाएं, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूदी भूषण ने केंद्रीय ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर ऋतु खंडूडी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अग्निपथ योजना पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना में राजनीतिक दलों ने अग्निवीरों को भ्रमित करने का काम करने के साथ ही देश की संपत्ति को जलाने और नष्ट करने का काम भी किया है। कि स्वाभाविक है, विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक भी रखा हूं और 19.5 करोड़ देश में ग्रामीण आबादी घरों की 70% पूरे देश की आबादी का भाग गांव में है। तो मैं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कल मैंने मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने जिन जिन चीज़ों को कहा, माननीय मंत्री गणेश जी ने मनरेगा में सड़क अन्य चीज़ों को, जो भी उत्तराखंड के विकास के लिए भारत सरकार के दरवाजे खुले हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बहुगुणा ने केंद्र सरकार के 8 साल का कार्य पूर्ण होने पर नैनीताल जिले के गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत भी की। बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसको लेकर जगह जगह पर गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन कर जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
देखिए, कल मेरा काशीपुर में प्रोग्राम था, आज नैनीताल जिले में रामनगर में प्रोग्राम है। माननीय मोदी जी के केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। और एक कोशिश है कि हम पब्लिक तक पहुंच के मोदी जी के जो 8 साल के उनके योजनाएं हैं, जो 8 साल में इस देश को सशक्त बनाया है, जो गरीबों को कल्याण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, जो अंत्योदय की हमारी सोच है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना है, उस पर 8 साल में काम हुआ है और हम लगातार पब्लिक के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सम्मेलन में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की और गरीब कल्याण सम्मेलन में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी युग में केंद्र की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और मोदी सरकार अपने विकास कार्यों के बूते जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई है और यही कारण है कि बीते विधानसभा चुनावों में भी उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास कायम किया है। और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उन 8 वर्षों में किस प्रकार से गरीबों के कल्याण से संदर्भित योजनाएं विभिन्न जो लॉन्च की गई थी, जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थी बने, आज उन्हीं को लेकर जो है सम्मेलन हुआ भी और निश्चित रूप से लाभार्थियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है, मिला भी है, जिसका परिणाम जो है उत्तराखंड में पुनः सरकार लौटना है, जिसका परिणाम जो है 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लौटना है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने काशीपुर में फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया, जिससे संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को निपटाने के सख्त दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि फ्लाईओवर का शिलान्यास हुए 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भी फ्लाईओवर का कार्य पूरा नहीं हुआ। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काशीपुर में बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या आती है, जिसको लेकर छोटे बड़े सभी नालों की व्यवस्था और सफाई का काम दुरुस्त कराने के लिए नगर निगम प्रशासन को बोला गया है। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से थे, जो सॉर्ट आउट हो गए। तो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम इनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी परिलक्षित नहीं होगी। सर, निरीक्षण के दौरान आपने कई खामियां भी देखी, उसको लेकर जो खामियां हैं इनको ये दूर करेंगे, क्योंकि इनके इंस्ट्रक्शन हमारे इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में भी आएगी और साथ में जहाँ पे टेस्टिंग की जरूरत है वो टेस्ट करके अगर रिकवरी या कटौती करनी है या उसको स्ट्रेंथन करवाना है तो वो भी कार्य कराएंगे। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां नगर पालिका के सभासद मनोज गुंबर ने अनाज मंडी स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पालिका प्रशासन पर विकास कामों को गति देने में सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। सभासद मनोज गुंबर ने कहा कि नगर पालिका में कई घोटाले किए जा रहे हैं, जिसका विरोध जताने पर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और कुछ नगर पालिका में रिसीव करवा के रखवाए गए बोर्ड की बैठक में, और 3 अन्य प्रस्ताव थे जिसमें गौशाला का और 2 अन्य प्रस्ताव और थे। और बोर्ड की बैठक में लिखित रूप से मैं रिसीव करवा के लाया। उसके बाद जब 15/6/2022 अभी परसों ही 2-3 दिन पूर्व जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे वार्ड का 1 रुपये का काम भी 3.25 करोड़ के कामों में नहीं निकाला गया। एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपये का काम निकाला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पैसा सरकार दे रही है, सब वार्डों के लिए दे रही है, एक किसी एक वार्ड के लिए इतना पैसा नहीं दे रही है कि भाई और वार्डों में बिल्कुल काम ही ना हो। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं और उनको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र में कई जनहित की जन कल्याणकारी योजना लाई गई है, जिसमें गरीब कल्याण योजना आज लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से युवाओं का उत्थान होगा तो ये उनके लिए एक रास्ता है, जिसको युवाओं को समझना चाहिए। कि मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी
जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं, और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूं कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था, तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र घेतोड़ी ने काशीपुर के मीडिया सेंटर के सभागार में प्रेस वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अब तक काफी सम्मान दिया है और मेरा प्रयास रहेगा कि वन विकास निगम के स्वरूप को एक अच्छे रूप में ले जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। साथ ही साथ अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ एक क्रांतिकारी योजना है। भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रखने के लिए ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, हमें इसे समझना होगा। बड़ा एक उपक्रम है इस सरकार का, और इसमें कई संभावनाएं हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आज तक काम करते थे राजनीति में आने से पहले, तो हम जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं इसमें हैं और क्या क्या इसमें ढूंढा जा सकता है प्रदेश हित में, और हम उस पर काम करेंगे। जो खामी है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी संभावनाएं हमारे कई उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, DFO, DLM, RM, कितने बड़े MD इस स्तर के लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके साथ बैठ करके नियोजन की नीति बनाएंगे, बैठक करेंगे, सबके दिमाग का उपयोग करेंगे ताकि इसको एक नया स्वरूप दिया जा सके। अगर मुझ पर जिम्मेदारी सौंप रखी है तो कुछ नया मैंने लगातार अपने जीवन में किया है, और इस निगम के लिए भी कुछ नया करके दिखाऊंगा। अग्निपथ को लेकर भड़के युवा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते हरिद्वार जिले में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गई है। रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बसों स्टैंडों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं मंगलौर क्षेत्र में भी सोशल मीडिया के माध्यम से अग्निपथ के विरोध को लेकर युवाओं को इकट्ठा होने को कहा गया था। पुलिस की सतर्कता से युवाओं के प्रदर्शन को रोककर उन्हें समझाकर प्रदर्शन स्थगित करवा दिया है। साथ ही साथ सभी कोचिंग सेंटरों में पुलिस लगातार संपर्क सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और क्षेत्र में पुलिस बल के साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। मंगलौर क्षेत्र में भी आज के दिन जो है कुछ युवाओं द्वारा फेसबुक और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये कहा गया था कि नारसन क्षेत्र में जो है इसमें हम लोग रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस संबंध में कल इनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के बाद सबने वापस ले लिया था। अभी तक शांति है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। गुड़ मंडी, लिब्बरहेड़ी, इसके अलावा नारसन क्षेत्र में भी पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ जिस क्षेत्र के जितने भी जगह जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके संचालकों से निरंतर वार्ता की जा रही है और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जो है इस क्षेत्र में नारसन, टिकौला, बोरपुर, मोहम्मदपुर क्षेत्र में, बड़ी में और ढंढौरा क्षेत्र में। खटीमा में भी पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। पूर्व सैनिकों ने बताया कि विरोध होना चाहिए, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखा करना बताया। अधूरा दिया, लेकिन दिया। हम मानते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई की वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी, एक जीरो के बराबर वैल्यू होगी उसकी। फिर वो बोलते हैं कि हम अग्निवीर बना के 4 साल में रिटायरमेंट करेंगे। रिटायरमेंट करने के बाद उसका भविष्य क्या है? वो कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे आसाम राइफल, BSF इनमें, तो वो आरक्षण देंगे तो उसमें भी जो होने वाले हैं, जो उसमें भी आस लगाए बैठे हैं भर्ती होने के लिए, फिर उस अग्नि को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, तो जो आने वाले आसाम राइफल में भर्ती होने वाले थे वो नहीं होंगे। और ये हो कौन रहे? सब हमारे बच्चे। और पूरा उत्तराखंड आर्मी के सहारे जी रहा है, क्योंकि आज हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एक भी फैक्ट्री नहीं है, ताकि उनका रोजी रोटी का जरिया एक ही है, आर्मी। उस आर्मी में भी अब ये अग्निवीर
बना दिए हैं। अग्निपथ योजना का देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी कड़ा विरोध हो रहा है। इसी क्रम में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर युवा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए ठेका प्रथा शुरू कर दी है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अग्निपथ योजना उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस की तरफ से ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश में पूरी प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और काशीपुर में भी इसकी एक अहम भूमिका है। मेरा सभी सम्मानित युवाओं से अपील है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से और संविधान के तहत करें। ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर बेचने का खेल चल रहा है। वहीं कार्रवाई नहीं होने से कब्जा करने वालों के हौसले भी बुलंद हैं। ये हाल तब है जब भूमि पर नगर निगम की संपत्ति होने का बोर्ड लगा हुआ है। दरअसल नगर निगम का गठन होने के बाद ही ऋषिकेश ग्राम सभा की तमाम भूमि नगर निगम के अधिकार में आ गई है, जिसका ख्याल रखना नगर निगम की उचित नहीं समझ रहा है। ऐसे में भूमाफिया नगर निगम की लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान समय में वीरपुर खुर्द की गली नंबर 3 में नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगी एक भूमि को कब्जा कर बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भूमि पर कब्जेदारों का दावा है कि उन्होंने ये भूमि खरीदी है, लेकिन भूमि पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा होने के संबंध में कब्जेदार के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। स्थानीय पार्षद लव काम्बोज और पूर्व प्रधान कमला गौड़ निगम की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। इस संबंध में जब नगर आयुक्त जीसी गुणवत से सवाल किया गया तो उन्होंने मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कही। ये हमारा तो पहले से ही है इसमें कब्जा। कब से आपकी भूमि है ये? हो गए हमें तो इन्हें कितने साल हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल पे ये भूमि आप पे कब्जा आपका हाँ इसका? हाँ। तो ये बोर्ड कैसे लगा दिया गया? नहीं, हम घर है नहीं थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पीछे आकर लगा गए। तो इसमें किसी तरीके की शिकायत की है आपने विभाग में? ना भी नहीं करी, हमने पहले करी थी, उसके बाद जब हटाया तो सब आ गए, वो सामान ले गए भरूर को टीन उन। पहले ये भूमि आपने किसी से खरीदी है? हाँ जी। किससे? ये तो खत्म हो गए जिससे खरीदी थी। क्या नाम है उनका? चौधरी जी। मामला ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में पंचायत की तरफ से चल रहा है 35 पर और 90 पर। तो ये 35 के रजिस्ट्री दिखा के कब्जा करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। इन्होंने भूमि बहुत सारे बेच ली है और फिर दोबारा कब्जा कर रही है। मेरा कहना ये है ये संपत्ति जो है वो नगर निगम की है? नगर निगम की है, सरकारी है। मॉनसून को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में गश्त की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें पूर्वी क्षेत्र की तीनों रेंज चीला, गौरी और रवासन की संयुक्त टीमों ने अपने अपने मुख्यालय में गश्ती अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में तीनों रेंजों की कई टीमें हाथियों को साथ लेकर राजाजी के मुंडाल स्टेट सेंटर पहुंची। गौरतलब है कि हर साल गंगा तटीय क्षेत्रों से शिकारियों की घुसने की आशंका बनी रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील चीला और गौरी रेंज को माना जाता है। इसी के साथ ही लैंसडॉन वन प्रभाग से सटी रावसन यूनिट को भी संवेदनशील माना गया है। ऊंची पहाड़ियां होने के चलते ये क्षेत्र विषम परिस्थितियों से भरा है, जिसके चलते यहाँ पर गश्त करना महकमे के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रहा है। वहीं चीला और गौरी रेंज हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है। इसी मार्ग पर अक्सर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। साल भर चलने वाली नियमित पेट्रोलिंग के साथ ही मॉनसून के दौरान इस क्षेत्र में पार्क महकमा विशेष सतर्कता बरतता है। मॉनसून गश्त को लेकर महकमे ने कई तैयारियां भी कर रखी है। सीजन में राजा जी की जो ज्योग्राफी है काफ़ी टेरेन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें रास्ते ख़राब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है और झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो संदेहास्पद गतिविधियों की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको काउंटर करने के लिए जो है ये विकट है और हमारे पास हिली एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर केवल मैन पावर से पैदल गश्त ही बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से हम जो है पूरे मानसून गश्त को करेंगे।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि 2019 की तुलना में इस बार मात्र 1.5 महीने में ही 2/3 तीर्थयात्री चारधामों में पहुंच चुके हैं। अब तक 22.50 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि 32 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है। अब यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होने लगी है। वहीं हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी होने के चलते यहाँ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 2 दिनों से यहाँ मौसम खराब होने के चलते ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में 1 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। प्रदेश में बारिश के पुनर्नुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री पर्यटकों से पहले ही सतर्क रहने की अपील की है और बर्फबारी के कारण यहां गोविंद घाट और घंगरिया से 7,500 तीर्थयात्री को रोका गया है। अब खबर पौड़ी से है, जहां टीम श्रीनगर गढ़वाल ने एनआईटी के समीप बद्रीनाथ रोड पर राज्य पुष्प बुरांस का रस चारधाम में आए यात्रियों और राहगीरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए वितरित किया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष श्रीनगर हरिओम चौहान और जिला व्यापार सभा अध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने भी अपनी भूमिका अदा की। वहीं टीम के इस नेक कार्य की समस्त क्षेत्रीय जनता एवं यात्रियों ने सराहना भी की। टीम के सभी सदस्य स्वच्छता के प्रति जागरूक के साथ क्षेत्र में फेल कूड़े इकट्ठा करते हैं, जिसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे गरीब बच्चों की अध्ययन सामग्री खरीदते हैं। अभियान मुहिम जो हमारी टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट के द्वारा लगभग जिसको आज 1 साल पूर्ण हो चुका है और 50 हफ्ते साथ में पूर्ण हो चुके हैं। 50 हफ्तों से हम अपनी इस मुहिम को चलाते आ रहे हैं। तो 50 सप्ताह संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमने श्रीनगर गढ़वाल में एनआईटी के समीप ये नेशनल जो हाईवे है इस पर हमने अपना एक छोटा सा जूस वितरण का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि जो हमारा बुरांस का पुष्प हमारे राज्य का। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।